ओके, ध्यान से सुनना एंड ट्राई करना इसके बाद रिपीट करने के लिए। बाल द्विज सुना मित्र पित्र भ्रातु गुरु द्रुह न मे स्यान निरम्यो मोक्षो हि अपि वर्षायुता युते। बाल द्विज सुहित मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुह न मे स्यात् निरयात् मोक्षो यापि वर्षायुत युते। बाल द्विज सुहित मित्र पितृ भ्रातु गुरु द्रुह न मे स्यात् निरयात् मोक्षो यपि वर्षायुता युते। मैं रिपीट करना चाहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बाल द्विज सुहृन्मित्र पितृगुरुद्रुह न मे स्यान्निरयान्मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बालद्विज शुह्नुन्मित्र पितृप्रार्तु गुरुद्रुह रमेश्यान्निरयान् मोक्षो ह्यपि वर्ष्यायुतायुतै। हरे कृष्ण। और कोई ट्राई करना चाहता है? ओके, शब्दार्थ और अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ: बाल लड़के, द्विज दो बार जन्म लेने वाला, सुहित शुभ चिंतक, मित्र मित्र, पितृ चाचा ताऊ, भ्रातृ भाई, गुरु शिक्षक का, द्रुह मारने वाला, न कभी नहीं, मैं मेरा, स्यात होगा, निर्यात नरक से, मोक्ष मुक्ति, ही निश्चय ही, अपि यद्यपि, वर्ष साल, अयुत लाखों, आयुधे जोड़े जाने पर। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। हरे कृष्णा। पंकज प्रभु जी, आपका लेफ्ट हो गया, चलेगा। तात्पर्य: जब भी युद्ध होता है, तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है, वे भी मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी है और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार को का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा, ताऊ तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतएव लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशदेशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण एक मिनट आओ। नायक
हे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणवामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सॉरी वो बार बार कॉल आ रहा था। ओके। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार बाल जो बच्चे हैं, जो विमेन है, स्त्री है, जो वृद्ध है, जो सेंटली पर्सन है, ब्राह्मण है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती थी। तो वैदिक सभ्यता में इनको बहुत ज्यादा स्पेशल केयर दी जाती थी, क्योंकि जो बच्चे रहते थे, ऑफ कोर्स फ्यूचर रहते हैं, फ्यूचर जनरेशन रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन इसलिए दी जाती ताकि वो धर्म के मार्ग पे चले, उनको भक्ति के बारे में, चरित्र के बारे में सिखाया जाता था, ताकि आगे जाके वो धर्म फैला सके, भक्ति फैला सके। देन जो स्त्री है और उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी जब बचपन में, उनके पिता उनके प्रोटेक्शन करते थे। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके हस्बैंड प्रोटेक्शन करते हैं। जब थोड़े ओल्ड हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। ब्राह्मण है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी क्योंकि वो पूरे ह्यूमन सोसाइटी को गाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके डिफरेंट जो यहाँ पर मेंशन्ड है उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी। बट इसमें भी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन ब्राह्मणों को और गौ माता को दी जाती थी। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम कृष्ण जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च, नमो ब्राह्मण देवाय, हे ब्राह्मण के देव, हे ब्राह्मण के देवता, हे ब्राह्मण के भगवान कृष्ण। तो कृष्ण को ब्राह्मण देवाय कहा गया, वो ब्राह्मणों के भगवान है। और बाद में बोलते हैं गो ब्रह्मण हिताय च, गौ और ब्रह्मा उनके हिताय। सो यहाँ पर जो ब्राह्मण है और गौ माता है, इसमें इन दोनों को इतना स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों मिलता है, कोई पूछ सकता है। जस्ट लाइक ब्राह्मण है, ऐसे बहुत सारे मनुष्यों के वर्ग है, बहुत सारे क्लासेस है, सिर्फ ब्राह्मणों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है यहाँ पर? क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं पूरे सोसाइटी को, पूरे ह्यूमन सोसाइटी को गाइड करते हैं। और जो गौ माता होती है वो जो जो नेसेसिटीज रहती है, दूध घी, वो सप्लाई करती है। तो इन दोनों के बिना ह्यूमन सोसाइटी एक्सिस्ट ही नहीं कर सकती है, पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों के बिना ह्यूमन सोसाइटी एक्सिस्ट कर सके, जो मनुष्य समाज है। तो अगर मनुष्य जो वेल सिविलाइज सभ्य मनुष्य समाज इन दोनों के बिना एक्सिस्ट ही नहीं कर सकता है। तब आगे प्रभुपाद जी बताते हैं जो द्विज रहते हैं, या फिर द्विज का मेंशन आता है श्लोक में, तो बहुत सारे द्विज रहते हैं। द्विज का अर्थ क्या होता है कि हमारा जो पहला जन्म है वो माता पिता से होता है, और जो दूसरा जन्म है हमारे गुरु से होता है, जब हम दीक्षा लेते हैं। जब हमारी गुरु द्वारा दीक्षा होती है तब हमारा दूसरा जन्म होता है। तो मैं एक बार सीनियर वैष्णव से सुन रहा था कि हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत खुश होते हैं जब हमारा बर्थडे आता है, दूसरे को बताते हैं, विशेष आती है, बहुत केक काटे, पार्टी देते हैं, बहुत मजा आता है, राइट? बट जब मैं वैष्णव से सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि हम बहुत खुश होते हैं, पर इसमें खुश होने की क्या बात है? आपके जैसे हजारों करोड़ों लिविंग एंटिटीज, जीवों का बर्थडे हो रहा है, उसमें खुश होने की बात क्या है? आप क्या उखाड़ लिए? तो वो बोलते हैं कि जब हमारी दीक्षा होती है गुरुद्वारा, वो हमारा रियल बर्थडे होता है, हमारा दूसरा जन्म होता है ना, तो हमारा रियल बर्थडे होता है। जब हम गुरु से कनेक्ट होते हैं तो हम परंपरा से कनेक्ट हो जाते हैं, हम कृष्ण से कनेक्ट हो जाते हैं, वो हमारा रियल बर्थडे होता है, तब हमारा रियल जन्म होता है। तब बहुत अच्छी बात है वो वैष्णव बता रहे थे। एंड जो यहाँ पर मेंशन आता है द्विज में, इसमें बहुत सारे द्विज होते हैं, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये भी सब द्विज में ही आते हैं। द्विज मतलब जिसका दूसरी बार जन्म होता है गुरु द्वारा, तो ये भी द्विज में आते हैं। बट इसमें द्विज श्रेष्ठ
तो द्विज श्रेष्ठ है, यहाँ पर एक श्लोक आता है, अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागश स्वानुशिष्टस्य धर्मस्य संस्थिति हरितोषणम। तो द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कहा गया है। उनको द्विज श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि जो क्षत्रिय क्लास है, वैश्य क्लास है, शूद्र क्लास है, बिना ब्राह्मणों के गाइडेंस से वो अपना जो काम है, कर्म है, कर ही नहीं सकती। इसके लिए उनको द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, वे द्विज श्रेष्ठ है। एंड देन गौ माता, जो गौ माता है, जो हमें दूध देती है, जो उनका दूध है वो अमृत के समान है। शास्त्रों में ये जो आता है कि जो माता का दूध है, गौ माता का दूध, वो अमृत के समान है। तो एक बार किसको पूछा गया था, किस साधु को, कि कौन से जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है, तो उन्होंने बताया कि भैंस का। तो वो पूछती है कि, वो जो क्वेश्चन करने वाली पूछती है कि, वो पूछती है कि पर गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है ना? तो वो साधु ने बोला, गाय तो हमारी माता है और जानवरों में नहीं आती है। इसलिए जो गौ माता को हमारे वैदिक सभ्यता में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो माता का जो दूध है गाय का, वो अपने आप में एक पूरा मील है। जो पूरा खाते हैं ना, रोटी सब्जी दाल चावल, पूरा मील जो खाते हैं, एक गिलास का दूध उसके बराबर है। उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतने सारे पौष्टिक होते हैं, हमारे बॉडी को इतना ज्यादा हेल्दी रखती है। और प्लस, और दूध से हमें बहुत सारे वेरियस आइटम्स मिलते हैं। जैसे लाइक घी मिलता है, जिससे यज्ञ होता है। दूध से और दही मिलता है, छाछ मिलती है, लस्सी मिलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिठाइयाँ मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। सो इसलिए गौ माता को और ब्राह्मणों को दोनों को बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है वैदिक सभ्यता। एक्चुअली पहले ऐसे भी होता था कि पहले के टाइम पे जो लोग होते थे, जस्ट लाइक क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से, वो बिना गुरु के नहीं रहते थे, बिना ब्राह्मणों के द्वारा नहीं रहते थे। अपने लाइफ में कुछ भी करते थे ना, ब्राह्मणों के गाइडेंस के अनुसार ही करते थे, कुछ भी। अपने भक्ति तो, अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट वो तो ठीक है, पर छोटी से छोटी बात, कोई मटेरियल चीज भी हो, कुछ अपने घर में लाना हो, कुछ भी करना हो, कुछ जाना हो, सब कुछ गाइडेंस के अनुसार ही करते थे। इसलिए वो लोग अपने लाइफ में, अपने चरित्र में, स्पिरिचुअली, भक्ति में, सब में डेवलप होते थे। बट आजकल के हम लोग जो भी अपने मन में आते हैं वो सब करते हैं। कभी किसी गाइडेंस नहीं लेते क्या वो सही है क्या वो गलत है। अपने मन के अकॉर्डिंग जो भी मन में आता है वो करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं, क्योंकि मेरे मन के अकॉर्डिंग वो सही है। बट हमारे मन के अकॉर्डिंग वो सही है क्या, वो शास्त्रों के अनुसार, साधु के अनुसार सही है? तो हमें हमेशा एक ब्राह्मण के गाइडेंस के अनुसार जो भी काम है, जो भी कार्य है, सब कुछ उनके अनुसार, उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ताकि हमें इधर भटक ना जाए, हमारा फॉल डाउन ना हो जाए। इसलिए आज लोग का बहुत ज्यादा फॉल डाउन होता है, कुछ भी करते हैं उनको सक्सेस जो मिलता है, बहुत कम चांसेस सक्सेस मिलने का, क्योंकि वो किसी गाइडेंस में नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अपने मन के अकॉर्डिंग जो भी आता है वो करते रहते हैं। बोलते हैं ना, मन मौजी, जो मन में आया वो कर लिया। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जिसका मन कंट्रोल में है, उसका मन सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसका। और जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, उसका मन सबसे बड़ा शत्रु है। आपका शत्रु किधर बाहर नहीं बैठा है, आपका शत्रु अमेरिका में नहीं बैठा है, आपके कंट्री के बाहर नहीं बैठा है, आपके स्टेट के बाहर नहीं बैठा है, आपके घर के बाहर नहीं बैठा है। आपको जो सबसे बड़ा शत्रु है ना, वो आपके अंदर बैठा है, वो है मन। तो मन को कंट्रोल करना बहुत 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 जरूरी है। और मन ऐसे ही कंट्रोल नहीं होता है। इवन अर्जुन भी नहीं कर पाता। अर्जुन बोलते कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, और मन को कंट्रोल करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। सो कृष्ण भी बोलते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैसे करेंगे हम मन को कंट्रोल? अभ्यास, बाय प्रैक्टिस, जस्ट सिंपली बाय प्रैक्टिस, बाय रिमेनिंग कंसिस्टेंट, डिटरमिन्ड, तभी हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी और कोई चारा है ही नहीं। कृष्ण भी एक्सेप्ट करते हैं इसको, अर्जुन भी एक्सेप्ट करते हैं। तो मन को कंट्रोल करने का सिंपल तरीका हमारे आचार्य बताते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, मंत्र का अर्थ होता है मन प्लस त्र, मन त्रायते इति मंत्र। जो मन को प्यूरिफाई कर ले, जो भी गंदगी वो सब निकाल दे, उसको बोलते हैं मंत्र। ये जो हरे कृष्णा मंत्र है वो सिंपली मंत्र नहीं है,
वो है महामंत्र, जो बहुत पावरफुल चीज है, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो हमें जो भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, हमें सब ब्राह्मणों के जो वैष्णव है उनके अकॉर्डिंग, उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ताकि हम जो भी कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो सके। तो पहले की लाइफ में ऐसे ही था कि सब लोग ब्राह्मणों के अंडर रहते थे, एंड इसलिए अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते थे, इसलिए ब्राह्मणों को बोलते द्विज श्रेष्ठ। सो अभी हम मॉडर्न सोसाइटी में देखते हैं कि जो गौ रक्षा है वो तो एकदम नील हो चुकी है। मतलब उसको चिंता ही नहीं है उसकी, कोई करता भी नहीं है, और मतलब उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है करनी भी चाहिए क्या नहीं। तो मॉडर्न सोसाइटी एकदम अलग है। इसमें जब हम भगवान श्री कृष्ण, जो परम भगवान श्री कृष्ण है, उनकी सेवा करने के लिए दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ब्राह्मण और एक गौ माता। पर मॉडर्न सोसाइटी उसकी पूरी विपरीत ही चलती है। मॉडर्न सोसाइटी बस बड़े बड़े स्लॉटर हाउस खुल चुके हैं, गैया मैया के ऊपर इतना सारा शोषण होता है कि काटा जाता है, और आज इंडिया नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट होने में। इतना बुरा हाल है। बट हमें अगर आप पूछ सकते हो कि फिर हम क्या कर सकते हैं अपने अनुसार, इंडिविजुअली हम कैसे गौ रक्षा में हेल्प कर सकते हैं। इवन मैं एक वैष्णव से सुन रहा था, वो बोलते हैं कि जब हम गौ माता की सेवा करते हैं, उनको सेवा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तो हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, हम भक्ति में एडवांस होते हैं। इसलिए गौ माता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें भक्ति में भी आगे बढ़ना है तो। कोई पूछ सकता है कि हम गौ रक्षा इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ अपने काम में, करियर में, फैमिली में, तो कैसे मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ। सिंपल है, जो गौ रक्षा कर रहा है, जो जिसने जस्ट लाइक हमारे इस्कॉन जू का तलासरी फार्म है, तलासरी विलेज है, वहाँ पर 500 से ज्यादा गायों की सेवा होती है। वहाँ पर पाला पोसा जाता है, उनकी सेवा होती है, एकदम अच्छे सेवा होती है, अच्छे से खाना खिलाया जाता है। तो जो गौ रक्षा कर रहा है, गौ सेवा कर रहा है, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको हम दान दे सकते हैं। तो जो हम दान देंगे वो सब गौ रक्षा में जाएगा, गौ माता की हेल्प करेगा वो। हम इतना बैर मिनिमम तो कर सकते हैं कि हम गौ रक्षा अगर प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, पर जो कर रहा है उसको हम दान दे सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, जो भी उसको हेल्प चाहिए, नीड है उसकी, उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसी हमें, तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं कि जो भी गौ रक्षा कर रहे हैं उसकी हेल्प करें, ताकि हमें हमारा भी इसमें सहयोग रहे गौ माता के प्रोटेक्शन। ठीक है। सो टॉपिक पे आते फिर से। तो जब भी कोई मनुष्य पैदा होता है, जब भी वो इस भौतिक संसार में आता है, तो वो बहुत ज्यादा ऋणी हो जाता है, बहुत ज्यादा ऋणी हो जाता है। अपने आजू बाजू जो भी है, देवी देवता है, प्रकृति है, जीव जंतु है, दूसरे लिविंग एंटिटीज है, अपने घर परिवार है, बहुत सारे लोग की ऋणी हो जाता है। सिर्फ मनुष्य की बात हो रही है यहाँ पर, कुत्ते बिल्लियों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि कुत्ते बिल्लियों के अंदर सेंस नहीं होता है, वो कैसे ऋण चुका पाएगा, उनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होता है। वो सिर्फ अपना आहार निद्रा भय मृत्यु में बिजी रहते हैं, उसके ऊपर की वो सोच ही नहीं सकते। पर जो मनुष्य है वो इंटेलिजेंट होता है, उसके बारे में सोच सकता है। अब कोई पूछ सकता है हम ऋणी कैसे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हम ऋणी कैसे हो जाते हैं किसके। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत से देवी देवता हैं, सूर्य देव, चंद्र देव, इंद्र देव, निमि देव, बहुत सारे देवी देवता हैं। अब हम एग्जाम्पल में सूर्य देव का, तो सूर्य देव है, तो सूर्य से हमें रोशनी मिलती, किरणें मिलती हैं। बिना सूर्य के हम इतना एडवांटेज लेते हैं सूर्य के किरणों से, बिना सूर्य की किरणों से, उनकी जो रोशनी पड़ रही, किरणें पड़ रही है, उनकी रेस पड़ रही है सूर्य के, बिना उसके हम, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है इस पृथ्वी पे, इस भौतिक संसार में पॉसिबल ही नहीं है लाइफ। अब जो, अगर सूर्य की जो किरणें पड़ेगी नहीं, तो गेहूं है, चावल है, फ्रूट्स है, वो उगेगा ही नहीं जमीन से। हमें भी, जो हमारी बॉडी है वो भी सूर्य से एनर्जी ग्रहण करती है, उसमें भी हमें विटामिन डी, बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो सूर्य देवता का इतना ज्यादा हमारे ऊपर ऋण है, हमें फ्रीली इतना ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे चंद्रदेव भी है, चंद्रदेव जो मून है, रात के समय वो हमें लाइट देते हैं, सौम्यता प्रदान करते हैं। इवन जो हम फ्रूट्स खाते हैं ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उसमें अलग अलग टेस्ट रहता है। जस्ट लाइक मौसमी का अलग टेस्ट है, एप्पल का अलग टेस्ट है, सीताफल का, मैंगो का अलग अलग टेस्ट होता है। तो उसमें जो अलग अलग टेस्ट भी है ना, वो मून की वजह से आता, मून की वजह से आता है। जो मून की जो लाइट आती है ना, उसकी वजह से फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में अलग अलग टेस्ट आता है। इतना हमें नॉलेज भी नहीं है, ये सब भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। सो चंद्रदेव का हमारे ऊपर कितना ऋण है,
एंड इंद्रदेव जो हमें वर्षा प्रोवाइड करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं। वर्षा के बिना तो हम जी नहीं सकते, पानी के बिना। इंद्रदेव बादल बनाते हैं एंड बादल के द्वारा हमें वर्षा देते हैं। इवन शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो बहुत ज्यादा दानी होता है ना, बहुत ज्यादा दान करता है, उपकार करता है, उसको बादल से कंपेयर किया गया है। क्योंकि जो बादल रहता है, जहाँ पर जरूरत होती है वहां पर वर्षा तो करता ही है, पर जहाँ पर जरूरत नहीं होती है, जैसे समुद्र में भी वर्षा करता है। बड़े बड़े ऊपर ऊपर पहाड़ों में वहां पर भी वर्षा करता है। बहुत ज्यादा दानी होता है, बादल का ये स्वभाव होता है। इसलिए जो भी बहुत बड़ा दानी रहता है, उसको बादल से कंपेयर किया गया है। एंड आगे आता है कि हम ऋषि, जो ऋषि रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, जो साधु रहते हैं, उनके ऊपर उनके जो ऊपर है हमारा बहुत बड़ा ऋण होता है। जस्ट लाइक हमें जो श्रीमद् भागवतम में डिस्कशन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम है, वो हमें किसने दिया है? वेद व्यास जी ने, व्यास देव जी ने। अगर वो हमें व्यास देव जी श्रीमद् भागवतम देते ही नहीं तो हमें कैसे पता चलता भगवान श्री कृष्ण की लीला है, उनके डिफरेंट अवतारों की लीला, उनके बारे में जो नॉलेज है। इतने बड़े सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, हमें स्टोरी नहीं पता चलती। तो उनका इतना 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 बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। जो भक्ति का सबसे मेन अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम, जो अभी हम श्रवणम करते हैं, अगर भागवतम होते नहीं तो हम श्रवणम श्रवणम भी नहीं कर पाते। तो वेदव्यास जी का कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। देन पराशर मुनि है जिन्हें हमें धर्म शास्त्र दिया है। मनु महाराज है जिन्हें मनुस्मृति दिया है। ऐसे डिफरेंट कितने सारे आचार्य हैं, ऋषि है। जस्ट लाइक हमारे प्रभुपाद जी है, भक्तिदास सरस्वती ठाकुर जी है, हमारे परंपरा में जितने भी ऋषि मुनि आ रहे हैं, उनका कितना बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। सॉरी, हमारा कितना बड़ा ऋण है उनके ऊपर, कि उन्हें इतना ज्यादा नॉलेज हमें प्रोवाइड किया है, इतना ज्यादा कृष्णा के बारे में नॉलेज पता है, भक्ति का नॉलेज पता है। अगर वो आके प्रचार ही नहीं करते, नॉलेज ही नहीं बताते, तो हमारा क्या हाल होता अभी। हम किधर ना किधर तो सड़ रहे थे भौतिक जगत में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय तृप्ति में। हमें तो ये लगता है कि इंद्रिय तृप्ति में ही आनंद है, वही सब कुछ है। पर जब प्रभुपाद जी आए, हमें बताए कि भगवद गीता का नॉलेज दिया, कृष्णा का नॉलेज दिया, तब जाके पता चला ना हमें कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके अंश है। तभी हमें रियल आनंद, इटर्नल, शाश्वत सुख मिलेगा। जो आचार्य रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, उनका इतना बड़ा बड़ा उपकार रहता है हमारे ऊपर। सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऋण बताए गए हैं शास्त्रों में। आगे आते हैं अपता, आगे आते हैं भूता। भूता मतलब जो हमारे आजू बाजू लिविंग एंटिटीज है, जो पेड़ है, पौधे है, जो गाँव है, गैया मैया है, फिर बैल है। जस्ट लाइक गैया मैया हमें दूध प्रोवाइड करती है, तो दूध का हमें कितना फायदा होता है। बैल है जो खेती में हमें सहयोग देती है, उसका कितना हमें कितना बड़ा उपकार है उनके ऊपर, हमारे ऊपर। तो जस्ट लाइक हमारे वैदिक सभ्यता में गया को माँ माना गया है, और जो बैल है उनको पिता माना गया है वैदिक सभ्यता के अनुसार। और जो ट्री है, जो पेड़ है, हमें फल प्रोवाइड करता है, फ्रूट देता है, उनका भी कितना बड़ा उपकार है। वो कुछ मांगते हैं क्या हमसे? कुछ ऐसा में पैसा मांगते हैं क्या? सब फ्री में प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि कोई वाटर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, अगर आप उनको बिल नहीं देते हो, तो क्या वो, अगर आप उनको टाइम पे बिल पे नहीं करते हो, क्या करेंगे वो लोग? एक ही दिन में आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई, सब एक दिन में काट देंगे, जब तक आप उनको बिल नहीं देते हो। पर जो सूर्य देव है, जो इंद्र देव है, क्या उनको कभी आप बिल पे किए हो? 1 रुपए भी कभी दिए हो सूर्य देव? नहीं ना, कुछ भी पे नहीं करते हो। इसलिए शास्त्रों में डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ का रिकमेंडेशन आता है। वेदा में, वेद में बताते हैं कि हमें सूर्य के लिए अलग यज्ञ करना चाहिए, इंद्र के लिए अलग यज्ञ करना चाहिए, चंद्र के लिए अलग यज्ञ करना चाहिए, ताकि वो लोग सेटिस्फाइड रहे हमसे, हमसे प्रसन्न रहे, ताकि वो लोग हमें रेगुलर जो सप्लाई आ रही है वर्षा की, सूर्य की, अच्छे से प्रोवाइड करते रहे। तो इसलिए यहाँ पर जो भी हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, जो भी हमें इतना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा ऋण बन जाता है उनके ऊपर। हमें कुछ ना कुछ उनको पे करना पड़ता है। यहाँ पर और मेंशन आता है अपता। अपता का अर्थ होता है कि
जो हमारे रिलेटिव हमारे रिश्तेदार है, रिश्तेदार जैसे हमारे माता पिता है, हमारे माता पिता छोटे से लेके बड़े हमें पाल पोष के इतना बड़ा करते हैं, हमारी इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, हमें इतनी सेवा करके बड़ा करते हैं। उनका इतना बड़ा उपकार रहता है हमारे ऊपर, उनका बहुत ज्यादा उपकार रहता है हमारे ऊपर, माता पिता का है। देन हमारे रिश्तेदार और रिश्तेदार जैसे हमारा भाई है, बड़े भाई है, छोटी बहन है, फिर और चाचा ताऊ, इनका भी बहुत ज्यादा सहयोग रहता है हमारे लाइफ में, वो भी बहुत ज्यादा उपकार करते हैं हमारे ऊपर। तो ऐसा नहीं ना नहीं करके कितने सारे ऋण होते हैं हमारे ऊपर, हम इतने ज्यादा डेट में आ जाते हैं कि हमें सबको चुकाना पड़ता है। तो जो भी हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सब फ्री में है, हमें कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें अपना जो ऋण है वो चुकाना चाहिए, नहीं तो हम सफर करेंगे सिंपली। तो कोई पूछेगा कि कैसे मैं इतना अपना ऋण उतारूंगा, इतने सारे लोग हैं, इतने देवी देवता है, इतने जीव जंतु है, इतने रिलेटिव्स है, ये है, ऋषिस है, कैसे पॉसिबल है? इतना सारा ऋण है मेरे ऊपर, इतना सारा डेट है मेरे ऊपर, इतना सारा कर्जा है, कैसे मैं इनको पूरा करूंगा? यहाँ पर वही श्लोक आता है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम नयनम ऋणी न किंकरो राजान सर्व आत्मन ये शरणम शरण्याम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। जब तक हम मुकुंद, मुकुंद का अर्थ है, मुकुंद का अर्थ है कि जो लिबरेट करता है, जो मुक्ति देता है हमें, मुकुंद का अर्थ है जो मुक्ति देने वाला। जब तक हम मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, तब तक जो हमारे जितने भी कर्ज है, जो हमारे ऋण चुकाने हैं, नहीं चुका पाएंगे। अलग अलग से आप कितना करोगे, वो ऋण नहीं चुक पाएगा। जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाते हैं, 100% सरेंडर करते हैं, जो हमारे जितने भी ऋण होते हैं, जितना भी हमारा कर्जा होता है, डेट होता है, देवी देवताओं की तरफ, ऋषियों की तरफ, माता पिताओं की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, जितने भी लिविंग एंटिटीज है, जीवात्मा है, उनकी तरफ, वो सब चुक जाता है। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज, सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर लूंगा। मा शुचः, डू नॉट फियर, घबराओ मत, डरो मत। तो कृष्ण को गारंटी देते हैं कि हम पूरे उनके शरणागत हो जाए, 100% सरेंडर हो जाए, तो जितने भी हमारे ऋण है, पाप है, वो सबसे मुक्त कर लेंगे भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर सिंपली हमारे जो भी ऋण रहते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, हमें समस्त ऋण से वो मुक्त कर लेते हैं। आगे यहाँ पर बताते हैं कि जो हमारा जो ऋण रहता है, वो बहुत सारे टाइप से, हमारे जो अंदर ऋण आते हैं, हमारे जो ऋण होते हैं, वो बहुत सारे लिव से अलग अलग से हम नहीं चुका पाते हैं। सिंपल एक ही सोल्यूशन है, तो जब हम कृष्ण की शरण में आते हैं, जब कृष्ण की सेवा करते हैं, जब हम भक्तों के गाइडेंस में आते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो हमारे जो ऋण है, जो हमारे जो उपकार जो किए हमारे ऊपर, वो धीरे धीरे चुकने लग जाते हैं। क्योंकि अगर उसको हम चुकाएंगे नहीं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कर्म के साइकिल में फंस जाएंगे, हमें फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा, फिर से हमें वो ऋण चुकाने पड़ेंगे, फिर से जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, उसका कभी अंत ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की मेन चिंता ये है कि बाल द्विज, जो यहाँ पर डिफरेंट जो लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, जो ब्राह्मण है, जो सुहृद है, जो वेल विशर है, जो फ्रेंड्स है, वो सब यहाँ पर मारा जा चुके हैं। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि चाणक्य नीति में, किसको अधिकार नहीं है माता पिता बनने का, जब तक वो अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सके। अगर माता पिता कोई बनता है, अगर वो अपने पुत्र या पुत्री को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकालता है, तो सबसे बड़ा उसकी दुश्मन है वो। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, चाणक्य पंडित चाणक्य नीति में बोलते हैं, शास्त्रों में इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली बताया जा चुका है। तो ऐसा तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे तो जो कुत्ते बिल्ली है, वो भी डजन डजन जो बच्चे प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो उनमें और हमारे में ये अंतर है कि जो हम मनुष्य, हम धर्म के बारे में जान सकते हैं, हम कृष्ण के बारे में जान सकते हैं, कृष्ण कौन है। तो इसलिए हमें, जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, जब भी जो भी हमारे आजू बाजू, जब हम कृष्ण के बारे में सिखाते हैं दूसरे को, तो उसको जब हम बचाते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में, तो उसका वो रियल प्रोटेक्शन होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि
वो सोचते हैं कि जब हमारी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, जब हम हेल्दी रहेंगे, तो हम जब स्ट्रांग बन जाएंगे तो हम दूसरे की प्रोटेक्शन कर पाएंगे। जस्ट लाइक कोई माता पिता सोच सकते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को अच्छा खिलाए पिलाए, अच्छा हट्टा कट्टा बने, तो वो मतलब बचा रहेगा, वो हेल्दी रहेगा। बट क्या इसका अर्थ ये है कि वो मृत्यु से बच जाएगा? क्या वो मृत्यु से बच सकता है क्या? चाहे उसको कितना भी खिलाओ पिलाओ, कितना भी कुछ करो, क्या वो मृत्यु से बच सकता है? जस्ट लाइक आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, पाश्चात्य जगत, तो वहाँ पर क्या करते हैं, बच्चों को जो फ्लैश रहता है, मांस, उसका पाउडर पानी में मिक्स करके उबाल के बच्चों बच्चों को देते हैं, और बच्चों को मस्त मोटा मोटा बनाते हैं। पर क्या उससे वो, क्या वो मृत्यु से बच जाएगा वो? नहीं ना। तो जब तक कोई मृत्यु से इसको बचा ना सके, तो वो रियल प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है किसको। रियल प्रोटेक्शन, रियल प्रोटेक्शन का अर्थ ही है कि उसको वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सके। तो आजकल है ना, एजुकेशन का मतलब ही ये हो गया है कि सिंपली बस कैसे हम कमा सकते हैं, कैसे हमें एक अच्छी जॉब मिल सके, ताकि हमें अच्छी पैकेज मिल सके, अच्छी सैलरी मिल सके, अपने बीवी बच्चों को पाल सके। आज के एजुकेशन का मतलब यही हो गया है। बट जो रियल एजुकेशन है, प्रभुपाद जी बताते हैं, जो रियल एजुकेशन है, रियल नॉलेज है, उसका अर्थ होता है अततो ब्रह्म जिज्ञासा। जो ब्रह्म है, जो कृष्ण है, उसके बारे में जिज्ञासा करना, इंक्यूसिटिव बनना कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में जानना। हम कौन है? हम यह बॉडी है, क्या कुछ और है? हम असली में कौन है? भगवान कौन है? हमारा और भगवान का रिलेशन क्या है? हमारा इस लाइफ का गोल क्या है? सब कुछ कहाँ से आया? सबका सोर्स क्या है? ये सब जो भी मटेरियल नेचर है, सब कैसे काम कर रही है? तो जो इनकी जो इंटेलिजेंट रहता है, इसके बारे में जिज्ञासा करता है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो इंटेलिजेंट बींग रहता है, वो सब इसके बारे में जिज्ञासा करता है, उसको बोलते हैं रियल एजुकेशन। कितने भी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, चाहे वो अब लंदन चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आज के लोग जाते हैं ना इंडिया के बाद, इंडिया के बाहर एजुकेशन लेने, तब कौन से भी एजुकेशन में ये सिखाया जाता है कि हम सोल है, हम बॉडी नहीं है? किधर भी बेसिक नॉलेज भी नहीं दी जाती है, किधर भी नहीं। बस जो हमारा भौतिक शरीर है, भौतिक जो वर्ल्ड है, उसमें हमें कैसे काम कर सकते हैं, भौतिक शरीर के ऊपर नॉलेज दी जाएगी बस सिंपली। कैसे हम अपना पेट पाल सकते हैं, कैसे हम अपने निद्रा में सुधार कर सकते हैं, कैसे हम अपने खाने में सुधार कर सकते हैं, कैसे हम डिफेंस में सुधार कर सकते हैं, तो कैसे हम मीटिंग में सुधार कर सकते हैं, बस इसके बारे में हमारा जो नॉलेज है घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। कोई भी कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, सिंपल ये नॉलेज भी नहीं देती कि हम बॉडी नहीं, हम सोल है। और सोल का मेन कार्य है सुपर सोल, जो परमात्मा है। आत्मा का मेन कार्य जो परमात्मा है, उसकी सेवा करना, ये हमारा मेन कार्य, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये चैतन्य चरित्र में बताया गया है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव है जो आत्मा है, उसका नित्य स्वरूप ही वही कि वो कृष्ण का नित्य दास है, कृष्ण का नित्य सेवक है। चाहे किसकी भी सेवा कर लो, कितनी भी भौतिक संसार की सेवा कर लो, कितना भी कर लो, आपके जो हृदय में संतुष्टि सेटिस्फेक्शन नहीं आती है, कभी नहीं आएगी। कितनी भी सेवा कर लो, ऊपर से आपको बोला जाएगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, कि आगे जाके सुनने मिलता है। चाहे कितनी अपनी बॉस की सेवा कर लो, घर वालों की सेवा कर लो, अपने मित्रों की सेवा कर लो, अपने जो जिसके पास कुछ सेवा करने के लिए रहता नहीं, वो अपने कुत्ते बिल्लियों की सेवा करता है, कितनी भी सेवा कर लो, मन में हृदय में एक चीज तो रहता है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। वो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हमारा जो जीव है, जो हमारा आत्मा है, उसका बाय नेचर ही स्वभाव ये है कि वो सेवा करना चाहता है, किसी ना किसी की सेवा करना चाहता है। वो हमारा, हमारे सेटिंग में ही ऐसा है। हम मास्टर नहीं, हम प्रभु नहीं है, हम मालिक नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, प्रेसिडेंट देख लो, प्राइम मिनिस्टर देख लो, वो जनता की सेवा कर रहा है। रिच आदमी देख लो, अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई ना कोई इंद्रियों की सेवा कर रहा है, किसी ना किसी की सेवा कर रहा ही है। हमारा स्वभाव भी किसी ना किसी की सेवा करना। हम प्रभु नहीं है, हम सेवक है। पर जब हम रियल व्यक्ति, जब भगवान कृष्ण उसकी सेवा करते हैं, तब जाके हमारे हृदय में आनंद का, सेटिस्फेक्शन का अनुभव होता है। तब ये प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई भक्त बन जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इररिस्पॉन्सिबल बन जाता है। ऐसा नहीं कि वो
मतलब केयर फ्री केयरलेस बन जाता है कि अभी तो मुझे किसकी सेवा करनी नहीं है, अभी से मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। अभी मेरा इस जो संसार है उसके पीछे मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक किसके माता पिता भक्त बनते हैं, जिसका मतलब ये नहीं किसी उनको भक्ति करनी है, उनके अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना है। जब कोई माता पिता बनता है तो उनकी जो मेन एम है ये रहना चाहिए कि उनके बच्चे हैं उनको अच्छे से टेक केयर करे, उनको अच्छा प्रोटेक्शन दे, उनको भक्ति सिखाए, कृष्ण कॉन्शियस बनाए, भक्ति में आगे बढ़ाए। उनका यही रियल टेक केयर है माता पिता का। ये उनकी ड्यूटी है बच्चों की तरफ। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई भक्त बन जाता है तो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, तो बच्चों की तरफ ड्यूटी निभाता है। जो उसका जो समाज है उसकी तरफ वो ड्यूटी निभाता है। जो उसकी गवर्नमेंट है, जो उसका राजा है, उसकी तरफ उसकी ड्यूटी निभाता है। जिसके अंडर वो काम कर रहा है उसकी तरफ अपनी ड्यूटी निभाता है, और साथ ही साथ कृष्ण की तरफ कृष्ण की भक्ति करता है। सबसे ज्यादा वो प्रायोरिटी प्रायोरिटी में कृष्ण को ही रखता है। जब आप कृष्ण की सेवा को प्रायोरिटी रखते हो तो अपने आप जो भी है आपके आसपास जितने भी जिसकी आपकी सेवा करनी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे से और सेवा होती रहती है। तो ये कृष्ण सेवा का, कृष्ण भक्ति का लाभ है। जब कृष्ण की सेवा अच्छे से करते हो ना, धीरे धीरे आपके आजू बाजू जो भी लोग हैं ना वो अपने आप सेटिस्फाइड रहता है आपसे। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। एंड युधिष्ठिर महाराज की मेन ये चिंता थी कि बाल द्विज सुविध मित्र, बहुत सारे जो बाल है बच्चे हैं, जो यंग यंग वॉरियर्स है वो मारे गए हैं। ब्राह्मण जैसे कि कृपाचार्य द्रोणाचार्य वो मारे गए हैं। फिर सुहित जो बहुत से वेल विशर्स हैं, भीष्म पितामह है वो भी मारे गए हैं। मित्र जैसे कर्ण है, भाई जैसे दुर्योधन है, 100 भाई है, बहुत सारे लोग मारे गए। पर जो युधिष्ठिर महाराज ने ये सब जो मारा मारा इतने लोग को मारा, खुद की इंद्र तृप्ति के लिए नहीं किया है। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि इन सबको मार के मैं यहाँ पर राज करना चाहता हूँ, सबको मैं मार के अपनी गद्दी में बनाना चाहता हूँ। इस सब के लिए उन्हें मारा मारा नहीं है, उन्हें कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मारा है। कृष्ण ने आज्ञा दी है मारने के लिए, उनकी इच्छा नहीं थी, बट कृष्ण ने बोला करना है तो करना है। तो ये भक्ति कहलाती है। अगर कृष्ण जो बोलते हैं हम वो करते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि जैसे अर्जुन को बोले कि युद्ध करो पार्थ, तो वो भी उनकी भक्ति है, युद्ध करना उनकी भक्ति है। वो भक्ति में इंक्लूड होती है, वो भक्ति में आता है वो सब, क्योंकि कृष्ण चाहता है ऐसा। तो यहाँ पर जैसे कि आता है कि आगे मेंशन आता है कि सुहित मित्र लाइक विभीषण। विभीषण जो थे रावण के भाई थे, बट वो अपने भाई को छोड़ के राम जी की पार्टी में शामिल हो गए, और उन्होंने राम जी को बताया कि आप रावण को ऐसे ऐसे मार सकते हो, ऐसा कर सकते हो। अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू में देखे देखे जाए तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं ना। पर राम जी की सेवा करनी है हमें, वो धर्म है। जस्ट लाइक ब्राह्मण पत्नियां, जो ब्राह्मण पत्नियां हैं उन्हें ब्राह्मणों को छोड़ के कृष्णा के पास गई थी कृष्ण की सेवा करने। कोई मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू में बता भी सकते हैं कि वो अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ के गए, बट किसकी सेवा करने? कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए यहाँ पर बलि महाराज का भी एग्जाम्पल आता है। जो बलि महाराज है वो जब वामन देव आते हैं तो जो अपने गुरु है शुक्राचार्य उनकी बात को नकार देते हैं, इवन उनको रिजेक्ट करते हैं कि आप आज से मेरे गुरु हो ही नहीं। अब आज के टाइम पे ये हो सकता है कि गुरु को रिजेक्ट करना, गुरु को त्यागना कॉमन, मतलब स्वीकार कर लेते लोग। पर सतयुग के टाइम, सतयुग सिर्फ 100% जब धर्म हुआ करता था, जब गुरु को बहुत ज्यादा प्रधानता दी जाती थी, उस टाइम में गुरु को त्यागना बहुत 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 बड़ी बात होती थी। ये कोई सिंपल नहीं था सबके सामने गुरु को त्यागना। बट बलि महाराज ने वामन देव के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए उन्हें अपने गुरु को भी त्याग दिया। वामन देव चाहते, क्योंकि बलि महाराज तो वचन देने वाले थे वामन देव को, और शुक्राचार्य जी को पता था ये विष्णु है। उनको बोले कि वो बलि महाराज को ये विष्णु है, ये मायावी है, ये छल करता है, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। बलि महाराज बोले मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो मुझसे मांगने आए मैं उनको सब कुछ दे लूंगा। डायरेक्ट शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर लिया। जो शुक्राचार्य है, या प्रभुपाद जी बताते हैं शुक्राचार्य का अर्थ क्या होता है। शुक्र मतलब सीमेंट, वीर्य। आचार्य मतलब आचार्य। जो ऐसे वंश के जो आचार्य रहते हैं, मतलब उनके पिता, उनके दादा जो गुरु हुए, आचार्य हुए, उनके जो वंश आ रहे उनके जो बेटे हैं वो भी गुरु हो गए, ऐसा वो अपने आप को मानते हैं। बाय नॉट क्वालिफिकेशन, बाय वंश। ऐसे थे शुक्राचार्य, क्वालिफाइड नहीं थे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं।
तो हमें गुरु ऐसे स्वीकार करना चाहिए जो परंपरा में आते हैं, एवं परंपरा प्राप्त, जो परंपरा में आ रहे हैं, जो क्वालिफाइड है, उसको गुरु स्वीकार करना चाहिए। ना कि जो वंश से आ रहे हैं, जो जात से ही ऐसे वो सही है, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरु ऐसे आता भी श्रीमद् भागवत में मेंशन की, जो शुक्राचार्य है वो बोलते हैं कि अगर सब विष्णु को दे देगा तो मेरे लिए क्या बचेगा, फिर मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा, फिर मेरा पेट कैसे भरेगा। तो ऐसे गुरु अपने डिसाइबल्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने चेलों को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, पूरा तरह से उनका एक्सप्लॉइट, उनका फायदा उठाते हैं। ऐसे गुरु को तुरंत ही त्याग देना चाहिए, बलि महाराज की तरह। हमें ऐसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए जो हमें भगवान के प्रति आगे बढ़ाए, उनके भक्ति कराए, उनके कैसे हमें एडवांस करना है स्पिरिचुअलिटी में। ऐसे ऐसे गुरु को हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि जो हमें सिर्फ मटीरियल चीजों में आगे बढ़ा रहा है और इसमें मतलब उलझा रहा है, सिर्फ खुद का ही सोच रहा है, उसका खुद का पेट कैसे भरेगा, सिर्फ यही सोच रहा है, उसको गुरु कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरु बनाए तो तुरंत त्याग देना चाहिए, ऐसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सो इसलिए जो युधिष्ठिर महाराज जो भी कर रहे थे वो भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार अनुसार किए थे, बट फिर भी वे प्रायश्चित कर रहे थे कि इतने सारे लोग की मृत्यु हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये भक्तों का स्वभाव होता है, बहुत हमेशा हम्बल होता है, वो हमेशा सब खुद के ऊपर ही लेना चाहता है, जो भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज की महानता यहाँ पर बताई गई है। युधिष्ठिर महाराज कितने मानते हैं, भले वो सब कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के अनुसार ही किया, तो भी सब वो अपने ऊपर ले रहे हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं यहाँ पर राजा बनाऊ ना, इसलिए मेरी वजह से इतने सारे लोग का मार काट हुआ है। ये युधिष्ठिर महाराज की यहाँ पर महानता बता रहे हैं इस। और ये भी बता दें कि प्रभुपाद जी जो हमारा जो दिन रहता है सारे देवी देवताओं के ऊपर, देवी देवता है, ऋषि है, और जो हमारे आजू बाजू लिविंग एंटिटीज है, हमारे परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, इन सबके ऊपर जो भी ऋण रहता है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है उनके ऊपर, हमारा जो ऋण है उसको चुकाने का, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही एंड करते हैं। किसको भी कोई क्वेश्चन है लेक्चर के, लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई भी क्वेश्चन हो आपको, कुछ भी समझाना हो आज के लेक्चर में, तो पूछ सकता है। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था। देखो आज के लेक्चर में मेन हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमारे ऊपर बहुत सारे डेट्स होते हैं, बहुत सारे ऋण होते हैं, उसको चुकाने का एक ही तरीका है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। एंड यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का महानता का भी वर्णन होता है कि सब कुछ भक्तों का स्वभाव होता है कि सब कुछ अपने ऊपर लेता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, एंड खुद को दोषी मानता है। बट ऐसा होता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए सब करते हैं। तो किसका भी कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है। ये मेरे को ये लगता है कि सब क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। जय शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।